सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है आपका अकाउंट्स का? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या चैप्टर है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपका चैप्टर है। नए पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस में स्वागत है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, समझिए जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो इसका मतलब है कि फर्म पुराना होता है। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आया इसका मतलब फर्म भी नया है कि पार्टनर नया है? तो फर्म क्या है? अच्छा, पुराना फर्म है तो फर्म किससे बनता है? अपने आप से कि पार्टनर से? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फर्म में पहले से क्या होंगे? पार्टनर भी होंगे। कहानी समझ में है? तो कहानी ये है कि पहले से एक फर्म रहेगा रहेगा। चलो जल्दी से देखते हैं। ये है फर्म। अब ये फर्म पहले से था तो इसमें पार्टनर कौन कौन था? ए और बी। यहां भी क्लियर है कौन पार्टनर था? मान लेते हैं कि ए और बी पहले से पार्टनर थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। हम लोग यही पढ़े थे कि दो पार्टनर होते थे पहले से, प्रॉफिट लॉस होता था उसको आपस में क्या करते थे? बांटते थे। ठीक। अब हुआ ये कि ये ए और बी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये लोग जब दुकान शुरू किए ए और बी मिलकर पार्टनरशिप, जो पहला चैप्टर में हम लोग किए, फिर कुछ दिन के बाद से इन लोग देखे कि आपस में रेशियो भी चेंज किए चैप्टर 2। अरे बोलो, पहला चैप्टर क्या था? दो पार्टनर केवल बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सब निकालते हैं और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये पढ़े हमने। दूसरा चैप्टर पढ़े कि नहीं, अब पार्टनर लोगों को लगता है कि पुराना रेशियो एक चल रहा था, 2-4 साल फर्म चलाए और उसके बाद से किसी पार्टनर को फील हुआ कि नहीं अब रेशियो क्या करना चाहिए? चेंज। तो रेशियो चेंज किए, वो हम लोग पढ़े चैप्टर 2। चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर नहीं, कौन सा पार्टनर? एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो रेशियो चेंज किए हम लोग, उसमें भी देखे हम लोग कैसे कैसे हिसाब किताब होगा, वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब आ रहा है नया तीसरा चैप्टर आज आपके सामने। तीसरा चैप्टर का सीन क्या है? इसमें ही हुआ ये कि अब दो पार्टनर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, ब्रांच कहीं खोलना चाहते हैं या और ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बिजनेस को और ज्यादा फैलाना चाह रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं पार्टनर लोग? अब उन्होंने डिसाइड किया कि दो लोगों से ये बिजनेस संभलने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये, मैं अभी क्या बता रहा हूं आपको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के फॉर्म में आने का क्या कारण है? क्यों नया पार्टनर को फॉर्म में बुलाया जा रहा है? किसी भी नए पार्टनर को हम फॉर्म में क्यों लाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने बोला क्या रीजन है उसका, तो एक रीजन मैंने आपको अभी बताया कि लोग पुराने पार्टनर बिजनेस को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। और बढ़ाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है बिजनेस में। एक कैपिटल, ध्यान दे मेरे लाल। एक क्या? और दूसरा मैनेजमेंट। कैपिटल और एक मैनेजमेंट। सिर्फ कैपिटल से मैनेजमेंट भी को भी जरूरत पड़ता है। अब ये दोनों ही काम किससे हो जाएगा? बैंक से लोन ले लेंगे तो कैपिटल वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट बैंक करने आएगा क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो हमको क्या करना पड़ेगा? कहने का बात यह है कि क्या करें कि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? एक नया पार्टनर ही ला लेते हैं फॉर्म में। अरे बोलो, एक नया पार्टनर ही ला लेते हैं फॉर्म में कि भैया उससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएगा? आएगा तो कैपिटल लेके आएगा, फोकट में पार्टनर बनाएंगे। फोकट में हम लोग बिजनेस चलाए थे, ए और बी बिजनेस को चालू किए थे तो उसमें पैसा लगा होगा कि नहीं? कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन किया होगा? ए और बी। अब सी को लाएंगे तो ए जो फर्म का एसेट्स होगा, जैसे पहले से अगर फर्म है तो इस फर्म में पंखा होगा, एसी होगा, फर्नीचर होगा, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, कैश होगा, ये सब होगा कि नहीं होगा? फर्म का पहले से बैलेंस शीट बना होगा ना। तो पहले से बैलेंस शीट बना होगा फर्म के पास, तो आप खुद सोचो कि फर्म में ये सारी चीजें होंगी पहले से। अब जैसे ही वो लोग नया पार्टनर बुला लेंगे क्या होगा? अब वो एसेट्स लायबिलिटी उसी का रहेगा, उन्हीं दोनों का रहेगा कि उसका हो जाएगा? उसका भी तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अब वो जैसे ही आया उसका हो गया। तो भाई भाई में ऐसा होता है, क्या होता है कि आप दो भाई थे, एक तीसरा भाई पैदा हुआ, तो तीसरे भाई पैदा होने से जैसे ही पैदा हुआ आज के बाद जमीन में धाए धाए धाए। हाँ, अभी दो ही हिस्सा मन में आ रहा था, धाए धाए तीन हिस्सा अपने आप खिंचा गया पैदा होते ही साथ में। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है कि पार्टनरशिप फर्म है, फर्म के गेट में पैर रखे और पैर रखे तो धाए 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 तीन हिस्सा बढ़ गया ना, ऐसा नहीं। गेट में जब आप एंट्री मारिएगा तो एंट्री मार, बच्चा होता है घर में तो भैया यहाँ तो मिठाई बांटा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है।
उल्टा और खर्चा होता है। अरे बोलो। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में उल्टा होता है, कोई नया पार्टनर आता है तो उल्टा मिठाई खिलाता नहीं है, हम नहीं खिलाते हैं, वो हमको खिलाता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो आएगा तो ऐसे मुफ्त में वो नहीं ऐसे गिरा देगा लोटा लड़की लोगों का। समझ में आ रहा है? गृह प्रवेश होगा ना भैया, तो गृह प्रवेश होगा तो हम बोलेंगे ऐसे ही हम लोग गृह प्रवेश नहीं कराते हैं, इसके लिए बहुत कुछ पुजाई लगता है। समझ में आ रहा है? और उस पुजाई का नाम क्या है? और ये पुजाई कौन करवाएगा? बोलेगा पहले आइए पूजा करिए हमारा। जैसे जाता है ना, दूल्हा जाता है तो सालियों दरवाजा पे एंट्री मारता है तो साली लोग आ जाते हैं पहले आरती लेने के लिए, तो डेरे से निकाल के धाए से, जानते होंगे, मेरे साथ शादी हुआ था तो मैं देखा था, ऐसा हुआ था मेरे साथ। हाँ, पहले फिर उसके बाद से गए तो वहां पर अंदर गए तो जूता चुराई। अरे बोलो। तो बस सब पैकेट में पहले से ही घर वाले इधर उधर डाल के भेजते हैं कि इधर इतना दे देना, इधर इतना दे देना, गिनना भी नहीं है वहां पे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिस्टम चलता है, वो जो यहाँ पर पुजाई चलता है, वैसे ही जब हमारा ये नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उसका भी पुजाई लगेगा, पुजाई करवाएंगे। पहले ए बी जो ओल्ड पार्टनर होंगे बोलेंगे पहले पुजाई करिए हमारा, हम लोग पहले से हैं यहाँ पे, तो बोलेगा क्या 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 चाहिए? तो लोग बोलेंगे कि भैया आप आइएगा तो आज के बाद ये एसेट्स जो भी है फर्म में, 4 पंखा है तो 4 पंखा भी दो दो हम लोग बांटते थे, सोचते थे कि 2 वो ले जाएगा 2 हम, कब जब बंद होगा, अब तो बंद होगा तो भैया अब 2 2 कहां से होगा, अब तो भैया वो 4 में 3 जगह हिस्सा लगेगा। तो ये और पंखा खरीदा है किसके पैसे से? हमारे पैसे से। और तुम आए धाए से और बोले कि अब रिटायर होंगे, जब बंद होंगे, रिटायर भी होगे चाहे बंद, दोनों ही केस में, चाहे फर्म बंद हो चाहे तुम बीच ही में क्या करोगे, रिटायर, तो रिटायर भी होगे तो बोलोगे लाइए मेरे पंखा में से दीजिए, मैं भी तो मेहनत किया था। तो इसलिए जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स है फर्म के पास, जो पहले से एसेट्स पड़ा हुआ है फर्म के पास में, क्या बोलना समझ में आ रहा है? तो जितना भी एसेट्स फर्म के पास है वो सारे एसेट्स का उसमें वैल्यूएशन किया जाएगा, और उस एसेट्स के वैल्यूएशन के बेस पे ही उस नए पार्टनर को बोला जाएगा कि तुम भी इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, लगाओ यहां पे, क्योंकि ए इज इक्वल टू सी, पढ़े हैं ना? बैलो गायब हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन ए इज इक्वल टू सी, आपको मिलेगा सी प्लस एल। अरे सी प्लस एल वो अलग कंडीशन है, ए इज इक्वल टू सी भी सही है। अब ए इज इक्वल टू सी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, तो जितना भी एसेट्स है वो किसके कैपिटल से है? ए और बी के। तो अब ए और बी के कैपिटल, उस दिन एसेट्स का वैल्यूएशन किया गया कि फर्म में एसेट्स कितने का है, तो मान लेते हैं 5 लाख का है। कितने का है? सारा एसेट्स वैल्यूएशन किया तो 5 लाख का। अब उस 5 लाख में पता किया गया, अब समझो ए इज इक्वल टू सी, अब सी प्लस एल दिखा रहा हूं, पता किया गया उस 5 लाख रुपए का जो एसेट्स है वो पूरा का पूरा, उसमें कोई उधार बाकी कर्जा वर्जा भी है कि सिर्फ एसेट्स ही है, कोई लाइबिलिटी उबिलिटी है क्या? तो पता किया कोई लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का क्या है? एसेट्स है। तो इसका मतलब वो ये 5 लाख का पूरा एसेट्स किसने खरीदा? और बी ने अपने कैपिटल लगा के। लेकिन दूसरा सीन सोचो, अब सी प्लस एल, तो वहां पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि पूरा एसेट्स किसके कैपिटल से? ए और, तो ए और बी का कैपिटल भी 5 लाख और इधर एसेट्स भी कितना? 5 लाख बराबर। लेकिन एक दूसरा सीन होता है कि पता किया कि 5 लाख रुपए का एसेट्स है, 5 लाख रुपए का एसेट्स है, तो पता कर रहे हैं तो पता चल रहा है क्या कि भाई उसमें तो 3 लाख रुपए का ये लोग क्या लिया है? लोन लिया है, और लोन से खरीदा था एसेट्स। अरे बोलो। तो इसका मतलब है कि 5 लाख का एसेट्स है, ठीक है, अच्छी बात है, 5 लाख का है। सी लोन कितना? एक्सटर्नल, एल फॉर क्या? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितना है? 3 लाख। तो इसका मतलब है कि उनका खुद का पैसा कितना लगा था? 2 ही लाख कैपिटल है। तो अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी प्लस एल। आया समझ में? तो दोनों ही सही है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि जब वो आएगा नया पार्टनर, और हम एज्यूम करें ऐसा कि पूरा का पूरा 5 लाख एसेट्स है, और वो 5 लाख का पूरा एसेट्स उन्हीं लोगों के कैपिटल से है, वहां एल क्या है? जीरो है। एल क्या है? मान लेते हैं एल जीरो है। तो एल जीरो होगा तो खुद सोचो, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कैपिटल 5 लाख वो लोग लगाए थे। अरे बोलो। तो जब वो आएगा फर्म में तो उस पर किसी तरह का कोई कर्ज वर्ज रहेगा क्या? क्योंकि इन पर नहीं है तो उस पर भी नहीं है। अब 5 लाख का एसेट्स है और वो उसको 1/5 शेयर के लिए बुलाए। कितने शेयर के लिए? 1/5 समझते हो ना? कितना रे बैल? 20%। कितना परसेंट? 20% के लिए उसको बुलाया कि 20% शेयर तुमको मिलेगा। तो अब 20% शेयर 1/5 के लिए उसको बुलाया, तो 5 लाख का एसेट्स है, तो जब मान लो फर्म बंद होगा या रिटायर होगा वो, तो वो कितने का एसेट्स लेके जाएगा? आपके सामने है, 5 लाख का पूरा एसेट था जिस दिन वो आया, और आया तो कितने के लिए आया? 20%, 1/5 के लिए आया ना। तो जब रिटायर होगा फर्म, मान लेते हैं अभी भी जिस दिन रिटायर हो रहा है वो फर्म से, या फर्म बंद हो रहा है, उस दिन भी फर्म एसेट्स कितने का है? 5 ही लाख है मान लेते हैं। तो बताओ उसका उसमें हिस्सा कितना होगा? 1 लाख होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? अरे 5 लाख का 1/5 ही है ना, तो 1 लाख रुपए निकल, तो 1 लाख एसेट्स वो ले जाएगा। अरे बोलो।
तो ये 1 लाख एसेट्स उसको उस दिन फ्री में ले जाने देंगे क्या? क्या बोलेंगे? जिस दिन आया था उसी दिन तुरंत फर्म का एसेट्स का वैल्यूएशन किए तो कितना था और कितने के लिए आया? तुरंत उसमें से होशियार होंगे तो सीन देख लेंगे कि जिस दिन ये, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाता है कि आया आ रहा है, लेकिन तुरंत आया तो तुरंत सीन देखेंगे, जिस दिन जाएगा उस दिन फट से कितने का ले जाएगा? अरे कितना के ले जाएगा? 1 लाख के ले जाएगा। तो फट से बोलेंगे तुम कितना लाके दो? 1 लाख लाके दो हमको, और तब हम तुमको 1 लाख के ले जाने देंगे एसेट्स। और दो ऑप्शन है, 1 लाख का या तो एसेट्स ले जाने देंगे, और नहीं तो तुम्हारा 1 लाख जो कैपिटल लाए हो वो 1 लाख कैपिटल ही तुमको क्या करेंगे? दे देंगे कि ले जाओ अपना 1 लाख कैपिटल। अरे बोलो, अब कोई बोलेगा इसमें से कि सर 1 लाख का कैपिटल लाया था और 1 लाख का कैपिटल रिटायर होगा तब 1 लाख का ही ले जाएगा। नहीं, ठीक है, वो 1 लाख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, प्रॉफिट में भी जो शेयर होगा जितना उसमें भी सब जोड़ जाकर सब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल कितना देंगे? 1 लाख। सीधा सी बात है कैपिटल। और अगर फर्म ही बंद होगा तो उस फर्म में वो एसेट्स कितने का लेगा? अब रुपया लेगा कि एसेट्स लेगा? 1 लाख एसेट ले लेगा, दोनों में कोई भी कर सकता है। अगर ये लोग 1 लाख रुपया लौटा देंगे तो एसेट्स ये लोग रख लेंगे। अरे बोलो, और अगर नहीं तो 1 लाख रुपया उसको दे देंगे। हाँ, अगर उसको क्या दे देंगे? एसेट्स दे देंगे तो 1 लाख रुपया नहीं लौटाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में से कोई एक तरीका होता है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। अभी तो हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट तो इसके बाद वाला कहानी है, इसके बाद वाला चैप्टर है, फिलहाल इतना समझते हैं। तो अब वो आया तो उससे 1 लाख वो लोग किस क्या मांगे? कैपिटल मांगे। कौन मांगा? किससे मांगा? किस लिए उससे मांग रहे हैं बताओ? कैपिटल का पैसा किस लिए वो 1 लाख रुपए कैपिटल का पैसा उससे मांग रहे हैं? क्योंकि फर्म में उसको क्या है मिलेगा? तो अभी इतना देर यही समझा है, क्या मिलेगा उसको? किसमें शेयर? वाह रे वाह, एसेट्स में शेयर। अब देखो प्रॉफिट का मैंने अभी नाम तक नहीं लिया, तुम लोग प्रॉफिट में शेयर देने लगे। इसलिए बोलो इतना देर समझाया अभी तक पता ही नहीं चला क्या शेयर। 5 लाख एसेट्स वैल्यूएशन हुआ, उस एसेट्स में 1/5 उसको शेयर मिला, और उसी के लिए 1 लाख रुपया उससे मांगे वो लोग। अब ये ना बोल के प्रॉफिट में एक नया सीन ला दिया अपने मन से। भैया वो 5 लाख का एसेट्स वैल्यूएशन हुआ और उसमें उसको 1/5 दिया गया, तो कितना? 1 लाख रुपया उसको किसमें शेयर मिला? प्रॉफिट में, एसेट्स में शेयर। तो वो कैपिटल का पैसा जो लाएगा कौन? वो किस लिए लाएगा कैपिटल का पैसा? किस लिए लाएगा? किसमें शेयर के लिए? एसेट्स में शेयर के लिए। एसेट्स में शेयर करने के लिए वो एक कैपिटल का पैसा लाएगा, क्योंकि उसको एसेट्स में हिस्सा मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पैसा था ये किसके कैपिटल से खरीदाया था? तो एसेट्स किसके बराबर है? कैपिटल के बराबर है। तो वो भी कैपिटल लाएगा, तो इनका कैपिटल आया तो इनको क्या मिला? एसेट्स। तो वो भी कैपिटल लाएगा तो इसमें क्या मिलेगा? एसेट्स में शेयर। अब यहाँ सी कितने लोगों का होगा? 2 लोगों का कि 3 लोगों का? 3 लोगों का हो जाएगा, यही स्टोरी है। तो याद रखना, न्यू पार्टनर जब आता है तो किसका पैसा लेके आता है? किसका पैसा? किस चीज का पैसा? कैपिटल का। कैपिटल का पैसा किस चीज के लिए? एसेट्स में उसको शेयर चाहिए उसके लिए। अब एक बात आता है जो तुम बोल रहे थे, अगला स्टेप अभी से, कि वो आएगा तो सिर्फ वो एसेट्स में शेयर आएगा, 1 लाख देगा और बैठ जाएगा, इंतजार करेगा। क्या इंतजार करेगा? कि कब मैं रिटायर होऊंगा और यहाँ से 1 लाख रुपए के एसेट्स ले जाऊंगा, कब मैं रिटायर होऊंगा और ये मेरा 1 लाख रुपया क्या कर देंगे? वापस कर देंगे, ये सोचेगा। अरे बोलो ना। तो इससे बढ़िया वो क्या करता? बिजनेस पार्टनर क्यों बनता? वो जाके कहीं पर 1 लाख का क्या खरीद लेता? एसेट्स खरीद लेता बाहर से। अरे वो एसेट्स में हिस्सा लेने के लिए आया था। एसेट्स तो उसको कहीं भी मिल जाता, पंखा एसी फर्नीचर 1 लाख रुपया खरीद लेता। तो बता, वो सिर्फ एसेट्स में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि एसेट्स उसको नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन सिर्फ वो कैपिटल में एसेट्स में शेयर लेने के लिए आया था कि कुछ और भी इंटरेस्ट है? क्या? प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट में भी शेयर चाहिए। मेन तो इंटरेस्ट है प्रॉफिट। उसको 2 चीजों में पैसा हिस्सा चाहिए होता है। किसको? कौन से 2 चीजों में उसको हिस्सा चाहिए होता है? एसेट्स में और किस में? तो एसेट्स में अगर उसको शेयर चाहिए तो उसके लिए उसको क्या लाके देना पड़ेगा? कैपिटल। अब बताओ, एसेट्स फर्म में ही पड़ा रहेगा कि बटा जाएगा? सोच लो अच्छे तरीके से। वो लाया 1 लाख रुपया दिया, दिया कैपिटल का पैसा, किस लिए 1 लाख दिया? एसेट्स के लिए ना। अब फट से पंखा वो से बोलेगा लाओ इधर उतारो, एसी उतारो भैया, फर्नीचर में से लाओ मेरा, शुरू कर देगा? भैया वो कैपिटल बोलेगा कि उन लोग बोलेंगे उसको कि कैपिटल हमारा भी कहाँ पड़ा हुआ है? फर्म में। तभी तो बैलेंस शीट के कहाँ लिखा गया है? लाइबिलिटी में। फर्म के लिए लाइबिलिटी है। अगर अगर वो लोग अपना कैपिटल लेके चले गए रहते तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी में लिखा था, तो बोले देखो आज भी लाइबिलिटी साइड में हमारा क्या पड़ा हुआ है? कैपिटल। मतलब आज भी फर्म में हमारा पैसा इतना क्या है? फंसा हुआ है। तो तुम भी लाए हो तो तुम्हारा भी कहाँ फंसेगा? लाइबिलिटी में लिखा जाएगा, तुम्हारा भी फर्म में रहेगा। अरे बोलो, तो पैसा उस कैपिटल का देगा और एसेट्स ले लेगा?
इसका मतलब एसेट्स खरीदने आया था क्या, कि पार्टनर बनने आया था? तो पार्टनर बनने आया तो कैपिटल छोड़ दो, फर्म में रहने दो, और उसके बदले तुम्हारा एसेट्स रहेगा, यूज होगा, उसी से तो कमाई होगा। एसेट्स क्यों रखते हैं बिजनेस? बिजनेस को चलाने में क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। अब पता चला कैपिटल दिया और एसेट लेके चल दिए, तो इसका मतलब वो तुम फर्नीचर की दुकान, इसी की दुकान में आ गए हो, पार्टनर बनने नहीं आए हो। तो इसीलिए पड़ा रहेगा वहीं पर, तो कैपिटल भी वहीं पड़ा रहेगा, और उसके बदले जो एसेट्स मिलेगा, एसेट्स भी वही। हाँ, जिस दिन रिटायर होगा, बंद होगा, उसको या तो कैपिटल दे देंगे या तो क्या दे देंगे, एसेट्स। लेकिन जितना दिन फर्म चलेगा वो रहेगा फर्म में, उतना दिन वहीं पड़ा रहेगा दोनों। तो कैपिटल भी फर्म में रहता है और उसके बदले जो एसेट्स मिलना है वो भी फर्म में रहता है, दोनों आंख के सामने पड़ा रहता है। वो भी देखते रहता है कितना मेरा पैसा यहाँ है, तो इतने का मेरा क्या मिल गया, एसेट्स भी यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे पास है, कभी ना कभी तो मिलेगा, कोई डाउट? लेकिन उसको सिर्फ एसेट्स में शेयर चाहिए कि प्रॉफिट में भी शेयर चाहिए? घर वाले बोलेंगे कि अब जैसे लगा दिया 1 लाख रुपया, और वहां से और कुछ मांग नहीं रहे, बोल रहा है कि मेरे को जो चाहिए था वो तो मैं ले लिया हूँ, क्या कैपिटल किसके लिए दिया हूँ? एसेट्स के लिए, और एसेट्स तो है, क्या है टेंशन ले रहे हो? बोलेंगे पागल हो गया है। तो जाके वहां पर दिन भर बैठता है, मैनेजमेंट करता है, इतना सब काम करता है, काहे के लिए? जब एसेट्स में शेयर लेना था तो ये जाके जमीन वमीन बाहर खरीद लेते, दुकान से खरीद लेते। अब हर साल प्रॉफिट होता है, उस पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, तो तुझे उसमें भी तो मांगना चाहिए ना शेयर की, ये भी उसको बांटते रहते हैं। तू सिर्फ कैपिटल लगाया एसेट्स के लिए, प्रॉफिट भी तो तुझे चाहिए। तो ये अब जाके बोलेगा हाँ बात सही है, अब वहां से उस फर्म में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में भी मुझे क्या चाहिए, शेयर। तो सी ने एक और चीज डिमांड किया, क्या डिमांड किया, क्या डिमांड किया, किससे मांगा, कि प्रॉफिट जो होता था पिछले साल तक मेरे आने से पहले, उसको आप दोनों क्या कर लेते थे, बांट लेते थे। अब आज के बाद किस में बटेगा, तीनों में। अब एसेट्स ही नहीं बटेगा, ये भी बटेगा। एसेट्स तो तुम लोग बांटोगे नहीं, बोलते हो कि वो पड़ा रहेगा, और कैपिटल भी रख लियो मेरा, ठीक चलो बात खत्म। अब प्रॉफिट तुम लोग दोनों हर साल बांटते हो और लेके चल देते हो, और मैं यहाँ पर मुंह देखूंगा। अब प्रॉफिट मैं भी बांटूंगा और मैं भी लेके कहा जाऊंगा, घर। तो बोले ओके डन, एकदम सही बोला, प्रॉफिट होगा। इस एसेट्स के ही सही कमा के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तेरा भी कंट्रीब्यूशन है, सब लोग का मेहनत है, तेरे को भी मिलना चाहिए, सही बोला। और वैसे भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है कि जब तक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सारे पार्टनर्स के बीच में नहीं होगा, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जब तक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सारे पार्टनर में नहीं होगा, तब तक वो पार्टनरशिप बिजनेस को क्या माना जाएगा, इलीगल। क्या बोला समझ में आया? तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट है पार्टनरशिप बिजनेस में, अदर्स, ध्यान दो। तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट है बिजनेस में, प्रॉफिट बंटवाना तो मस्ट है। भले एसेट्स मत बांटो, इसका मस्ट नहीं है, लेकिन क्या बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट है, एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट नहीं है। एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट क्यों नहीं पता है, क्योंकि कैपिटल लाना मस्ट नहीं है हर पार्टनर के लिए। कई पार्टनर बिना कैपिटल के भी क्या बन जाता है, पार्टनर। तो बिना कैपिटल के पार्टनर बनेगा तो क्या उसको एसेट्स में शेयर नहीं मिलेगा? अरे बोलो ना, मिल से मिलेगा। बिना कैपिटल के भी अगर पार्टनर बन रहा है, पार्टनर बन गए तो एसेट्स में शेयर मिलेगा, जितने पार्ट के लिए आया है। पार्टनर क्यों बनाया सर, एसेट्स में, एसेट्स के लिए तो पैसा कैपिटल देता है, और कैपिटल दिया नहीं तो फिर वो एसेट्स कैसे लेगा, लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि वो सोचो अच्छे तरीके से इमेजिन करो कि जब वो 1/5 के लिए आएगा, और आएगा तो जितना एसेट्स जिस दिन आया उतना ही रहेगा, कि एसेट्स आगे चल के बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसमें उसका मेहनत नहीं होगा, तो उस एसेट्स में शेयर लेगा कि नहीं? हाँ, जिस दिन वो आ रहा है एसेट्स है, उस एसेट्स तक का रिवैल्यूएशन होगा, और ये लोग उसको बांट लेंगे, कौन लोग, पुराने लोग। लेकिन उसके बाद जो वैल्यू बढ़ेगा उसमें तो उसका हिस्सा रहेगा कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो याद रखना कि कैपिटल लगा के ही कोई पार्टनर बने ऐसा जरूरी नहीं है, और जब कोई कैपिटल नहीं लगाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि एसेट्स में शेयर नहीं लेगा, एसेट्स में शेयर लेगा। हाँ, उसके बाद वाला जो एसेट जनरेट होगा उसमें लेगा, पुराने वाले में। हाँ, लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर ये भी एग्री है कि हम तुमको पुराने वाले में भी देंगे, आ बैल मुझे मार, अरे बोलो ना, हाँ तो मार, तो बोलेगा तो बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, आ बैल मुझे मार वाला भी कहानी नहीं है। कोई पुराने पार्टनर पागल नहीं है कि पैसा नहीं लगाया और फिर भी उसको क्या बना लिए, पार्टनर, और ऊपर से पुराने एसेट्स में उसको क्या दे रहे हैं, शेयर, पागल नहीं है। जो मुर्गी सोने के अंडा देने वाली होती है ना, उसको धीरे धीरे हलाल किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये ऐसा नहीं था गधे थे, इनको पता था कि ये तो जबरदस्त आदमी है, शाहरुख खान मेरे कोचिंग पार्टनर बनना चाहते हैं। हम बोलेंगे कैपिटल, हाँ कोई जरूरत नहीं है, टाइम कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ क्या बोल दीजिए आप कि आप मेरे पार्टनर हैं। अमिताभ बच्चन, अरे बोलो ना, महेंद्र सिंह धोनी, अरे बोलो, ये होता है, इसी को तो नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं रे बैल, पढ़े हो ना टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का साझेदार उसको बोलते हैं। नाम दे दिया यूज करने के लिए, नाम ही की तो जरूरत था। अरे बोलो ना, ये जितने फैन पंखे जितने हैं सब दौड़ के आ जाएंगे शाहरुख खान का नाम सुन के, अरे बोलो अमिताभ बच्चन का नाम सुन के। तो इसीलिए याद रखना कि जरूरी नहीं है कि कोई कैपिटल लगाएगा तभी पार्टनर बनेगा, बिना कैपिटल के, बिना उसके टाइम दिए कुछ हम ऐसे ही बना ले, बोले बस तू नाम देना तेरे को पार्टनर बना दिया, हमारा ही फायदा उसमें। तो इसलिए कभी कभी ओल्ड पार्टनर बिना कैपिटल के एसेट्स में शेयर देने के लिए रेडी हो जाते हैं।
सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब अगर हम बात करें, समझना ध्यान से, तो प्रॉफिट में जब वो शेयर मांगेगा कि ठीक है प्रॉफिट हमको चाहिए, तो बोलेंगे तेरे को देंगे, लेकिन तू खुद सोच 5,000 प्रॉफिट होता था पहले, मान ले, तो हम लोग 2 लोग लेते थे और आधा आधा लेते थे, इक्वल पार्टनर थे हम दोनों, तो 2,500 लेते थे। अरे बोलो, हम दोनों इक्वल पार्टनर थे तो कितना लेते थे? 2,500 दोनों हम लोग इक्वली बांट लेते थे। अब तू आया, तू खुद सोच, और तू 1/5 के लिए आया, कितने के लिए आया? 1/5 मतलब 20%। तो अभी भी 5,000 प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं फिर से इस साल, तो 5,000 फिर हम 2,500 बांट लेंगे, तो तुझे क्या मिलेगा? घंटा। अरे बोलो ना, तो फिर तू क्या मुंह लटका लेगा, बोलेगा कि हाँ भैया गड़बड़ है मेरे साथ। पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाएगा? इलीगल, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा क्या है? मस्ट। लॉस का बंटवारा मस्ट। इतना बेहतरीन रूल है ना, लॉस का बंटवारा मस्ट नहीं है। देखो कितना खतरनाक है। अब तुम लोग सभी पूछोगे कितने फंसोगे, देखो जैसे पहले तुम पार्टनरशिप करोगे प्रैक्टिकली, देखना कैसे उल्लू बनते हो तुम लोग। तुम लोग पार्टनरशिप करोगे प्रैक्टिकली, तो क्या बांटना चाहोगे आपस में? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। मैंने बोला था कि देख लो तुम लोग कितने बड़े गधे हो, उल्लू कितना बढ़िया बने हुए, बोल के बनाता हूं मैं एकदम। तुम पार्टनरशिप बिजनेस करोगे तो तुम क्या बांटना चाहोगे? लॉस। कोई प्रॉफिट बांटना नहीं चाहता है, अभी बोल रहे हो ना। अब जैसे ही प्रॉफिट होगा 1,00,000, दिक्कत नहीं है, बांट लेंगे। 1 करोड़, अब तो मन डोल रहा है, अब गड़बड़ हो रहा है, मन में कुछ गड़बड़ सड़बड़ ख्याल आ रहे हैं, इसको निपटा देने का मन कर रहा है। अब पूरा 1 करोड़ लोन कर रहा है कि एक ही साथ लेके चल दूं। प्रॉफिट कोई बांटना नहीं चाहता है, गधो घोड़ो बैलो, तुम ही लोग बांटोगे, मूर्ख लोग। हर आदमी क्या बांटना चाहता है? लॉस। तो गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप एक्ट में उल्टा रूल बना दिया गया, बोला क्या कि प्रॉफिट बांटना मस्ट है, क्योंकि जानता था कि नहीं बांटेगा, झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, लेके भागेगा अकेले, तो बोला बांटना मस्ट है, नहीं बांटोगे तो पार्टनरशिप बिजनेस ही क्या हो जाएगा? इलीगल, इसलिए बांटना मजबूरी हो गया। और लॉस के लिए क्या बोला पता है? लॉस के लिए बोला कि ये तो हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपको मन करेगा तो बांट लीजिएगा, मन करे तो अकेले भी लेके जा सकते हैं आप, ऐसा नियम बनाया, मन करे तो अकेले लेके जाइएगा। अरे बोलो, तो ये बताओ, लॉस हुआ पार्टनरशिप बिजनेस में, कोरोना के टाइम में लॉस हो रहा था मुझे कोचिंग में, पता है क्या ख्याल आता था? जितने बच्चे लोग उसमें पढ़ते थे, मन करता था, बोलते थे अरे यार तुम लोग क्लास कितने अच्छे होते, बोल देते रहे कि सर आप बहुत लॉस उसमें जी रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं आपका दर्द, बहुत दर्द है, इसमें से हम सब लोग बांट लेंगे सर, टेंशन मत लीजिए, लॉस आपका अकेले नहीं होने देंगे, सब लोग बांट लेंगे। लेकिन एक भी बच्चा नहीं बोलता था। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो कितना अच्छा लगता मुझे, मैं बार बार ख्याल आता था कि लॉस, लॉस को क्या कर लो, बांट लो। मैं हमेशा सोचता था कि क्या बांट लो, लॉस बांट लो। मैं हमेशा सोचता था कि बोले, लेकिन कोई लॉस बांटने के लिए रेडी नहीं होता था, और उसी पड़ोसी सबको सोचता था कि आए तो कोई, लेकिन कोई नहीं आता था। और प्रॉफिट हम नहीं बांटना चाहते थे। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? और लॉस को बांटना चाहते थे, तो वही चीज है। अब लॉस बोला कि अकेले रख सकता है, मतलब अगर 3 पार्टनर ए बी सी, और ए बोलता है कि लॉस मैं अकेले रखूंगा, तो बी और सी बोलते हैं कि तेरे जैसा कोई आदमी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आदमी है तू, यही काम करना। अब प्रॉफिट तीनों में बांटेंगे, बोला बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट तीनों बांटेंगे, लॉस अकेला ये रखेगा। ऐसा भी पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? लीगल है, इलीगल नहीं है। लेकिन प्रॉफिट नहीं बांटेंगे और लॉस तीनों बांटेंगे, और ए बोला कि प्रॉफिट मैं अकेले रखूंगा और लॉस तीनों बांटेंगे, तो ऐसा बिजनेस क्या हो जाएगा? इलीगल। याद रखना, सीधा उल्टा नियम बनाया गया कि लॉस लोग बांटना नहीं, बांटना चाहते हैं, तो उसके लिए बोल दिया कि तुम मन करे तो बांट लेना, मन करे तो मत बांटना, क्योंकि कोई नहीं बांटना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? और प्रॉफिट हर कोई बांटना नहीं चाहेगा, तो मस्ट किया कि बांटना ही है, उल्टा एकदम नियम बनाया गया। अब देखो यहां पर सेम वही कहानी है, 1/5 के लिए आएगा, तो ये लोग जान गए कि 5,000 में से 1/5 उसका कितना हो जाएगा? 1,000, ले गया 1,000 पहले ही, 20%। अरे बोलो, अब कितना बचा? 4,000। तो 4,000 में इसको कितना, इसको कितना, तो ये बताओ, इसको पहले के हिसाब से अब कितना का नुकसान हुआ, और इसको कितने का? अरे बोलो, 500 का। 500 ये सेक्रीफाइस किया, वर्ड बोलो अकाउंट्स का, क्या किया? ये भी कितना सेक्रीफाइस, और वही 500 इसका सेक्रीफाइस प्लस एज सेक्रीफाइस प्लस 20 सेक्रीफाइस इक्वल टू सीज गेन। मैंने बोला था चैप्टर 2 में, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना गेन होगा, बोला था ना। तो इसका सेक्रीफाइस उसका सेक्रीफाइस जोड़ेंगे तो उसको 1,000 मिल गया। तब ये लोग बोलेंगे कि कहानी कुछ समझ में आ रहा है सी, तो सी बोलेगा क्या? बोलेंगे कि भाई तेरे आने से हमको दर्द होता है। अरे बोलो, कितने का? और इसको कितने का दर्द होता है? अब इस दर्द की दवा तू ही देगा। कौन? सी। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब इस दर्द की दवा तू ला के दे दे। तो बोला कि मतलब क्या कहना चाहते हैं, खुल के कहिए, दर्द और दवा मत सुनाइए।
खुल के बोलिए क्या चाहिए। अरे खुल के क्या बोलना है यार, 500 का नुकसान हुआ, 1000 रुपए का लॉस हुआ, तुमको 1000 फायदा हुआ। अब तुम बताओ कि तुम ये जो प्रॉफिट हुआ था 5000, ये तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ, तुम्हारे नाम की वजह से हुआ था, कि हमारे मेहनत और हमारे नाम की वजह से हुआ था? ए और बी की मेहनत और नाम की वजह से। तो हमने किया मेहनत, अरे बोलो, तो अब उसका जो फल मिला, लड्डू उसका जो निकल के आया, वो खाओगे तुम। कैसे, ऐसा सही लग रहा है तुमको? बोलोगे नहीं लग रहा है, एकदम सही बोल रहे हैं। तो बोले तो क्योंकि तुम्हारे, अभी तुम तो आए हो अभी अभी, तो अभी जो भी प्रॉफिट इस साल होगा किसके गुडविल की वजह से? गुडविल वर्ड है ना, किसके नाम की वजह से? तो बोलेगा हमने गुडविल बनाया, हमने मेहनत की, एक कस्टमर को पाई पाई करके जोड़ा है, और तब जाके आज 5000 का फायदा आ रहा है, और तुम गप से आ रहे हो 1000 लेके चल दे रहे हो। ऐसा नहीं होगा, इसका कोई उपाय करो। बोला क्या करना क्या है? तो बोला कि ये बताओ। तो बोला कि 1000 रुपया चाहिए आपको। बोले मूर्ख समझता है, तू ही ज्यादा होशियार है कि 1000 रुपया देके और बोल रहा है कि 1000 रुपया ले लो। बोलो क्यों? बोलो क्यों? वो तो बोला कि 500 500 1000 रुपया नुकसान हुआ, लीजिए 1000 रुपया आप लोग को दे देता हूँ। ये लोग बोले मूर्ख समझता है, 1000 रुपया से काम चलेगा। बोलो क्यों ऐसा? तुम मूर्ख है ना भाई, इसीलिए बोलते तुम मूर्ख है, तुम तो करना भी मत पार्टनरशिप। क्यों बताओ? 1000 रुपया क्यों नहीं मैं वो लोग मान रहे हैं? आगे ज्यादा मतलब नहीं समझा, पूरा क्लियर करो। अरे बैलो, उनके गुडविल से ये प्रॉफिट हुआ इस साल, अगला साल भी बिजनेस चलेगा कि नहीं? तो अगला साल चलेगा तो उनका गुडविल फिर से अगले साल काम आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला था कि एक परचेज ईयर, कौन सा ईयर? परचेज ईयर क्या बताया था? बेचने वाला खरीदने वाले को उतने साल का क्या देता है? गारंटी कि मेरे दम पे तुम इतना साल कमाओगे। तो ये जो मेहनत किए थे, गुडविल बनाए थे, वो गुडविल से एक ही साल प्रॉफिट होगा, कई साल होगा? तो कई साल होगा, तो ये तो जो 500 1000 का नुकसान हुआ, एक साल हुआ कि कई हर साल का हो गया? मतलब अभी ये 1000 रुपये कितने साल का है? एक साल का नुकसान हुआ ना। और ऐसे ही नुकसान उनको अगले साल भी होगा कि नहीं? उसके अगले साल भी होगा कि नहीं? कितने साल होगा? जितने साल इनका गुडविल काम आएगा। हाँ, अब कुछ दिन के बाद से वो भी 5 साल 4 साल मेहनत करेगा, तो उसका भी तो गुडविल उसके वजह से भी तो बनेगा। तो जब उसके वजह से बनेगा, तो ये लोग आप समझो कि हाँ, इनका गुडविल, अब उनका गुडविल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन शुरू के कुछ साल तक जो सिर्फ इन्हीं का गुडविल काम आएगा, किसका? तो ये लोग इनका गुडविल से वो कमाएगा ना, तो उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके गुडविल की वजह से कि इनके गुडविल से। तो वो पूछेगा तो ये बताइए क्या चाहते हैं आप? तो ये बोले कि हमारा जो गुडविल है, हमको लग रहा है कि आने वाले हमारा गुडविल 5 साल तक काम चलाएगा। कितने साल तक? 5 साल तक हमारा गुडविल से काम प्रॉफिट होगा। तो बोला कि 5 साल और 4 साल छोड़िए, सीधे बताइए कि आपके गुडविल की वजह से कितना प्रॉफिट होगा फर्म को, 5 साल में या 10 साल में हो चाहे 20 साल में, आप सीधे बता दीजिए टोटल अमाउंट कितना होगा प्रॉफिट आपके गुडविल की वजह से। गुडविल का वैल्यूएशन किसकी वजह से, किससे निकलता है? प्रॉफिट से, पढ़े हो ना? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सब किससे निकलता है? प्रॉफिट से। गुडविल, प्रॉफिट किसकी वजह से होता है? गुडविल की वजह से। और गुडविल किससे निकलता है? प्रॉफिट से। दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, रिलेटेड है। तो अब वो बोला कि ये लोग बोले कि हमको लगता है कि हमारे नाम से आने वाले समय में कम से कम 1 लाख रुपया तो तू जरूर कमाएगा। फर्म कौन? तू नहीं, फर्म हमारे वजह से कितना कमाएगा? 1 लाख, हमारे गुडविल से। तेरा जो ऐड होगा कमाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन हमारे वजह से फर्म को लग रहा है कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा? 1 लाख होगा। तो बोला फर्म को 1 लाख होगा ना, तो पूरा 1 लाख मुझे दे दीजिएगा आप लोग। अरे वो पूछेगा, क्या पूछेगा कि फर्म को 1 लाख होगा तो 1 लाख मुझे दे दीजिएगा? तो ये लोग बोले कि नहीं, 1 लाख आप कैसे दे देंगे आपको? वो बोला कि 1/5 देंगे। कितना देंगे? अरे 1/5 ही होगा, 1 लाख होगा फर्म को, उसमें से 1/5 मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा? 20,000। तो इसका मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपके गुडविल की वजह से मेरे को कितना कमाई होगा? इस साल 1000 हुआ, अभी आने वाले साल और साल में कितना हो जाएगा? 20,000। मतलब टोटल आप मेरे से कितना लीजिएगा? 20,000। बोले एकदम सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। हम आज निकालते हैं, जिस दिन तुम आ रहे हो उस दिन हम पता करते हैं कि हमारा गुडविल कितने रुपए का है। तो जिस दिन नया पार्टनर आएगा उसी दिन किसका वैल्यूएशन होगा। अब वो गुडविल किसने बनाया? ए बी की तीनों ने मिलके। ए बी का बनाया हुआ गुडविल है, तो ए बी ने उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन किया तो 1 लाख आया। कितना आया? किसके बेस पर? प्रॉफिट के बेस पर। अब वो प्रॉफिट 5 साल आगे होने वाला था, पता है ना? तो अब हाँ, उसमें कोई लॉस बाय फायर लॉटरी फॉटरी नहीं था, सब जेन्युइन प्रॉफिट हुआ था। उसको जोड़े तो 1 लाख गुडविल निकला। कितना निकला? तो 1 लाख गुडविल किसका बनाया? ए और बी का। इसमें सी का शेयर कितना होगा? 20,000 होगा। तो ये 20,000 रुपया गुडविल का कौन देगा? कौन देगा? किसको? ए और, हाँ समझ में आया? तो जब वो आएगा तो प्रॉफिट में शेयर लेगा, और प्रॉफिट में शेयर उसको चाहिए, तो उसको क्या पैसा देना पड़ेगा? किसका पैसा देना पड़ेगा? तो जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है तो वो दो चीज का पैसा लाता है। क्लियर हुआ? कौन कौन सा दो चीज का? कैपिटल का
और एक किसका, गुडविल का। कैपिटल का पैसा किस चीज के लिए लाता है, एसेट्स में हिस्सा मिलेगा उसके लिए, और गुडविल का पैसा किस चीज के लिए, प्रॉफिट जो मिलेगा, गुडविल से ही तो प्रॉफिट होगा, तो गुडविल का पैसा लाता है प्रॉफिट में, उसको जो हिस्सा मिलेगा उसके लिए। क्या बोला समझ में आया? अब बताओ प्रॉफिट फर्म में ही रहेगा कि वो लोग बांट लेंगे, जो ये गुडविल का पैसा वो ला के उनको देगा वो फर्म में ही रहेगा कि वो लोग भी बांट लेंगे, बांट लेंगे ना। अरे कैपिटल का पैसा फर्म में क्यों रहा है गधा, क्योंकि वो एसेट्स भी कहाँ रहा, फर्म में, कोई उसको लेके नहीं जा रहा है। लेकिन गुड प्रॉफिट किस लिए, गुडविल का पैसा किस लिए लाया, प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट फर्म में रहेगा कि वो लेके चले जाएंगे, तो एसेट्स का गुडविल का पैसा भी वो लोग फर्म में रखेगा कि बांट लेंगे, और फर्म में रखेंगे लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो याद रखना ये पैसा बांट लेते हैं, और ये पैसा कैपिटल का कोई पार्टनर बांटता, क्योंकि एसेट्स के लिए, एसेट्स फर्म में है तो कैपिटल भी फर्म में है, लेकिन गुडविल किसके लिए है, प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट बन गया तो गुडविल भी, और प्रॉफिट लेके घर चले गए तो गुडविल भी लेके घर जा सकते हैं। क्या बोला समझ में? ये याद रखना ये पॉइंट। तो गुडविल का पैसा लाने का, एक लाने का एंट्री होगा, एक क्या इसका ले जाने का। पहले बांटेंगे रे बैल, कि पहले लाएंगे और लेके चल देंगे, फिर पता चला मार हो जाएगा बिहारी में, किसके बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। सी बोले मजा देखे, बोले हाँ मैं तो मजा, 20,000 रुपए लो, आप देखो यहाँ पर कैसे लड़ते हैं लोग, लड़ा लगा देगा, एक तो 20,000 ला के रख देगा गुडविल का। बोले हमको क्या करना है, 1,00,000 रुपए आप लोग बोले थे फर्म गुडविल है, मेरा 1/5 शेयर है, 20,000 मेरा गुडविल बनता है, आप लोगों की वजह से मुझे कितना प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, 20,000। अरे गुडविल आप लोग कितना बोले, 1,00,000 है, उसमें 20,000 ही मेरा हिस्सा है ना। अब आपके मेहनत से 20,000 लो, 20,000 अब आज के बाद से मत मांगना कभी भी। अरे बोलो, तो ये 20,000 दे देगा, तो ये 20,000 कौन लेगा रे बैल, ये ले लेगा, बी ले लेगा, कौन लेगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, दोनों में कौन लेगा कितना, क्वेश्चन का आंसर दोनों लेगा, दोनों बोल रहे हो, तो दोनों लेगा, तो दोनों कितना कितना कौन लेगा, रेशियो क्या होगा दोनों में गुडविल को बांटने का, इक्वल, ओल्ड, क्यों, सुनो ध्यान से, ना ही इसका राइट आंसर होता है ओल्ड रेशियो, ना ही इसका आंसर होता है कि कोई इक्वल रेशियो। कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द राइट आंसर। डीके गोयल हमेशा ओल्ड रेशियो छापते रहता है, मैं हर साल उसको बोलता हूं गलत, अभी आज तक आंख नहीं खुला उसका। क्यों, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, अब बता रहे हैं हम।